भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई यह कहानी आपके जीवन की एक बहुत बड़ी गलती को खत्म कर देगी, इसलिए इस लाइफ चेंजिंग कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उन्हें कुछ प्रवचन दे रहे थे, उन्हें वह कुछ समझा रहे थे। इतने में वहाँ पर मगध राज्य का राजा अजातशत्रु आ पहुँचता है और उनसे पूछता है कि भगवान, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपकी शरण में आने से पहले लोग मुझसे बहुत डरा करते थे, क्योंकि पहले मैं बहुत क्रूर राजा था और किसी को भी मृत्यु दंड देने में एक क्षण भी नहीं लगाता था। परंतु जब से मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा मन इन कार्यों को करने के लिए तैयार ही नहीं होता और तब से मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ। लेकिन कुछ लोग इस चीज का गलत फायदा उठा रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को खतरा है। मेरे शासन में भी इन सब चीजों के कारण दिक्कत आ रही है। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। तब भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कहानी के माध्यम से देता हूं। यह तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था और इस गांव में एक पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष था। भिक्षु काफी देर से चलता हुआ आ रहा था और उसने सोचा कि चलते चलते काफी देर हो गई है, कुछ देर के लिए इस पीपल के वृक्ष के नीचे आराम कर ले। तब वह भिक्षु उस पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए जाने का सोचने लगा। तभी वहाँ के कुछ लोग उसे रोकते हैं और उनसे कहते हैं कि साधु महाराज ठहरो, वहाँ पर मत जाओ। वहाँ पर एक जहरीला सर्प रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है और वह बहुत सारे लोगों की हत्या अपने सर लिए घूमता रहता है और वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आ जाता है वो उसे जीवित ही नहीं छोड़ता। तब वह भिक्षु मुस्कुराता है और लोगों से कहता है कि एक दिन तो सबको मरना है, अगर मुझे आज मरना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता ना करें, मुझे जाने दे, मुझे आज्ञा दे। तब वह भिक्षु वहाँ पर आराम करने के लिए उस पीपल पेड़ के नीचे चला जाता है और वहाँ पर अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। कुछ ही क्षण में वह जहरीला सांप भिक्षु के सामने आ जाता है। तब वह सर्प भिक्षु से कहता है कि अरे व्यक्ति, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता और क्या तुम्हें यह नहीं पता कि यह मेरा इलाका है। यहाँ पर आने की किसी को इजाजत नहीं है, किसी की हिम्मत भी नहीं होती यहाँ पर आने की। तब वह भिक्षु उस तरफ से बड़े प्रेम पूर्वक कहता है कि भाई, इसमें डरने वाली कौन सी बात है। तुम जो भी करते हो वह इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मार न दे, इसलिए तुम दूसरों को डसते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं है, न मुझे मृत्यु का भय है और न ही मुझे जीवन की लालसा है। मुझे कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता, तो मैं तुमसे क्यों डरूं। तब उस भिक्षु की बात सुनकर उस सर्प को बहुत गहरा आघात पहुंचता है, क्योंकि उस सर्प ने आज तक किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो अपनी जान की फिक्र न करता हो। उसने आज तक जिस भी व्यक्ति को डसा था उसे अपनी जान की बहुत परवाह थी, जो उससे डरकर भाग जाते थे, और यह व्यक्ति तो बिल्कुल भी भयभीत न हुआ। इसके बाद वह सर्प भिक्षु की चरणों पर लेट जाता है और उनसे कहता है कि हे प्रभु, मैंने आज तक जो भी किया है वह सब अपनी जान बचाने के लिए किया है, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता हूँ तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। तब भिक्षु कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अगर तुम इस जीवन के मोह से मुक्त होना चाहते हो तो तुम शांत हो जाओ और प्रेम से भर जाओ, क्योंकि जीवों का जीवन तो एक दिन खत्म ही हो जाएगा। इसके लिए बुरे काम करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना कहकर वह भिक्षु वहाँ से चला जाता है और वह सर्प अपने भीतर इन बातों को रख लेता है और वह प्रण ले लेता है कि आज से कोई कुछ भी गलत कार्य वह नहीं करेगा, किसी पर वह ऐसा डर नहीं बसाएगा, वह किसी की जान नहीं लेगा। लेकिन इस बात का उस पर उल्टा प्रभाव होने लगा। अब लोग उसे देखकर भागते नहीं थे, अब उस पर लाठियां और पत्थर बरसाते थे। लोग उसके सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे थे। अब सभी लोग उसे छेड़ते रहते थे, उसे चोट पहुंचाते थे। अब वह बहुत दुखी रहने लगा और बहुत ही ज्यादा चोटों से ग्रस्त रहने लगा। अब वह किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाता था और सभी लोगों से प्रेम करने की कोशिश करता था, परंतु लोगों का उससे जो डर था वह खत्म हो गया था। इसलिए वह खुद को सुरक्षित नहीं रख पा रहा था, क्योंकि अब उसका कोई भय ही नहीं था, इसलिए लोग उससे डरते नहीं थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उस सर्प की हालत बहुत खराब हो गई। तभी कुछ दिन बाद
वह भिक्षु दोबारा उसी वृक्ष के नीचे आकर बैठता है और तब वह देखता है कि सर्प की स्थिति क्या हो गई है। वह इसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि पहले इसकी स्थिति क्या थी और अब इसकी स्थिति क्या हो गई है। तब वह सर्प उस भिक्षु से कहता है कि हे प्रभु, जब से आपने मुझे कहा है कि शांत हो जाओ, सबसे प्रेम करो, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है, जिससे मुझे अब अपने जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। अब आप मेरी मदद कीजिए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तब भिक्षु कहता है कि मित्र, मैंने तुम्हें यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो। क्रूरता ही तुम्हारा असल स्वभाव है और अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने भीतर के जो उद्देश्य है उसे खत्म कर दो, उसको तुम रखे रहो। इसका अर्थ यह है कि आप अपने भीतर अपने आप को सही रखो। बाहर से आपको हमेशा वह दिखाना जरूरी है, क्योंकि सर्प एक जहरीला जीव है जिसके लिए लोगों के मन में डर का होना बहुत जरूरी है। वह भिक्षु कहता है, अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए डर नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि पहुंचाएंगे ही, परंतु तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी का कोई नुकसान पहले से नहीं करना है, केवल अपना भय बनाए रखना है। इसके बाद महात्मा बुद्ध अजात शत्रु से कहते हैं कि तुम इस कहानी से क्या सीखे राजन। इसका अर्थ यह है, तुम अपना स्वभाव मत बदलो बल्कि अपने आप को भीतर से बदलो, फिर तुम अपने आप को प्रेम पूर्ण पाओगे और अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे तो तुम्हें खुशी मिलेगी। यहाँ पर यह बात जरूरी नहीं है कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखाते हो, जरूरत सिर्फ इस बात की है तुम भीतर से क्या हो। तुम्हें अपना उद्देश्य अपना रखना होगा